गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज है 17 नवंबर। और 17 नवंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है कोहिरेंस। इसका मतलब होता है स्थिरता या कंसिस्टेंसी को कहा जाएगा कोहिरेंस। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। सबसे पहला क्या है, इनकोहिरेंस है, जब तरंगें इस तरीके से चलती हैं जो नियमित नहीं है, अनियमितता है, तो ये इनकोहेरेंस हो गया। फिर पार्शियली कोहेरेंट दिख रहा होगा। फिर आता है कोहेरेंट, तो जो बिल्कुल जिसमें स्थिरता है, बिल्कुल एक्यूरेसी है, क्लियर एंड लॉजिकल है जो चीज़, उसे कहा जाता है। या जो जिसमें लॉजिकल एग्रीमेंट हो रहा है पार्ट्स के बीच या फिर लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य है, उसे कहा जाता है कोहेरेंस। ठीक है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, जो साउंडनेस है, मतलब औचित्य को कहा जाएगा। आर्टिकुलेट, जो स्पष्ट है। एग्रीमेंट, सहमति को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है कॉन्ग्रुइटी। इसका मतलब भी क्या होता है, सामंजस्य या तालमेल को कहा जाता है कॉन्ग्रुइटी। वैसे ही कनकॉर्डेंस, इसका मतलब भी क्या होता है, तालमेल या स्थिरता। ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम होंगे इसके इनकोहेरेंस, नॉनसेंस, इनकॉन्ग्रुइटी, डिस्कॉर्ड, ये इसके एंटीनिम होंगे। जैसे इनकोहेरेंस है, इसका मतलब होता है बेतरतीब, जो सही ढंग से नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई स्थिरता नहीं है, ये होता है। नॉनसेंस, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इनकॉन्ग्रुइटी, अनुचित या जो बिल्कुल भी औचित्य नहीं है। या फिर जो कैसा है, असंगत टाइप का है, बिना तालमेल का है, ये इनकॉन्ग्रुइटी हो गया। या जिसमें क्या है, विषमता पाई जाती है। वैसे डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद को कहा जाएगा, या आपसी जो मतभेद होता है, झगड़ा होता है, वो होता है डिस्कॉर्ड। एग्जाम्पल होगा इसका, योर ऐसे लेक्स इंटरनल कोहेरेंस। आपके निबंध में आंतरिक सुसंगति का अभाव है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है टॉक्सिक। इसका मतलब होता है अप्रिय, ये जो अनप्लीजेंट है, हार्मफुल है, डेडली है, उससे कहा जाएगा टॉक्सिक। सिनोनिम होंगे इसके वेरी बैड, हार्मफुल, पॉइजनस, ये इसके सिनोनिम होंगे। पॉइजनस मतलब जो आपके लिए घातक है। ठीक है, डेडली ये होता है। नॉक्सियस होता है। और क्या होगा, लीथल होगा, बेनफुल, इनका मतलब भी जो नुकसानदायक है, अप्रिय है या हार्मफुल है। ठीक है, परनीसियस जो घातक है। ठीक है, तो ये इसके बाकी सिनोनिम होंगे। नॉक्सियस हो गया। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो बिल्कुल सेफ है, सैल्यूब्रियस है, लाभदायक है, हार्मलेस है, इनविगरेटिंग है, जो कैसा है, शक्तिवर्धक होता है, इनविगरेटिंग। और क्या होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, जो बिल्कुल हम हार्मलेस है, नॉन पॉइजनस, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी हैड बीन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो जो है एक अप्रिय रिलेशनशिप में थी। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बक। इसका मतलब होता है खंडन करना या रेजिस्ट करना, किसी का विरोध करना, चैलेंज करना या फिर कंटेस्ट करना, ये होता है बक। इसके दो और मीनिंग है जो इमेज में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है, एक तो हो गया ये अमेरिकन डॉलर है, एक तो हो गया बक ही है, और दूसरा है जो नीचे एनिमल दिख रहा होगा, ये हिरन है, ये भी होता है बक। ठीक है, तो इसके दो तीन मीनिंग है, ये ध्यान रखना। और इसका जो अगला मीनिंग क्या है, अपोजिट, खंडन करना, तो सिनोनिम है इसके अपोज, कॉन्ट्राडिक्ट, डिफाई, किसी को, किसी का विरोध करना या खंडन करना किसी का, ये होता है डिफाई। कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब मतभेद निकालना, ये होता है। थ्वाट होगा, किसी को रोकना या खंडन करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा, किसी के सामने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या ईल्ड करना उसके सामने, गिव इन करना, सकम्स, किसी के सामने झुकना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द शेयर्स बक्ड द मार्केट ट्रेंड। शेयर्स ने मार्केट ट्रेंड को उलट दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है ग्लेयर। इसका मतलब होता है बोह चढ़ाना, या फिर स्काउल को कहा जाएगा ग्लेयर, जब आप किसी को गुस्से में देखते हो या फिर तिरछी निगाहों से देखते हो, अजीब ढंग से देखते हो, ये होता है ग्लेयर। सिनोनिम होंगे इसके ग्लोवर, फ्रॉन, स्टेयर, ये इसके सिनोनिम होंगे। ग्लोवर मीन्स क्या होगा, किसी को क्रुद्ध रूप से देखना। ठीक है, या तिरछे रूप से देखना। फ्रॉन मीन्स भी क्या होगा, बोहें चढ़ाने को कहा जाएगा, वो भी गुस्से में। ठीक है, तो ये होगा। स्टेयर, किसी को घूरना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। लुक डैगर्स होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को बोहें चढ़ाना या किसी पर क्रोधित होकर देखना, तिरछी नज़र से देखना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। इसका जो एक और सिनोनिम है वो ये भी आप ध्यान रखना, डेजल और ब्लेज, मतलब चमकना, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्माइल करना, डार्क, डस्क, ये इसके एंटीनिम है। एक तरफ आप बोझ चढ़ा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो जैसे इमेज में, दूसरी तरफ आप स्माइल दे रहे हो। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका, डेजल था, ब्लेज था, चमकना, तो डार्क, डस्क, ये इसके
एंटोनिम होंगे। डस्क मतलब शाम को कहा जाता है, ठीक है, या अंधेरे को कहा जाता है डस्क। तो ये है एग्जाम्पल होगा इसका, सी गेव मी अ फियर्स ग्लेयर, उसने मुझे एक तीखा या ज़बरदस्त ग्लेयर दिया, मतलब एक अजीब लुक दिया, एक गुस्से वाला लुक दिया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है इनकंसीवेबल, इसका मतलब होता है समझ से बाहर या फिर बियॉन्ड बिलीफ, जो आपके यकीन से पार हो, या अनहर्ड ऑफ हो, जो आपने कभी सुना ना हो, आउट ऑफ द क्वेश्चन हो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, अनथिंकेबल है, अनइमेजिनेबल है, जो उससे कहा जाएगा इनकंसीवेबल। सिनोनिम क्या होंगे इसके, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। क्रेडिबल मतलब जिस पर आप यकीन कर सकते हो, और इनक्रेडिबल जो जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, ठीक है, अविश्वसनीय को कहा जाएगा इनक्रेडिबल। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड होता है माइंड बॉगलिंग, जो आपके दिमाग को घुमा दे, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो पॉसिबल है, क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, प्लॉजिबल है, हाँ, कंसीवेबल है, या फिर जो संभाव्य है, लाइकली, रीजनेबल है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। प्लॉजिबल होता है जो मुमकिन है या फिर जो तर्क संगत है, ठीक है, ये होता है प्लॉजिबल। एग्जाम्पल होगा इसका, सी फाउंड द आइडिया क्वाइट इनकंसीवेबल, उसको जो है जो आइडिया है वो समझ से बाहर लगा या इम्पॉसिबल लगा, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है एनलाइवन, इसका मतलब होता है हर्षित करना, ये चेयर अप को कहा जाता है एनलाइवन, किसी में जान डालना या सजीव करना, ये होता है एनलाइवन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, रेज समवन्स स्पिरिट या अपलिफ्ट, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपलिफ्ट मतलब किसी को खुश करना, ये होता है। एक फ्रेज होती है पेप अप, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को खुश करना या उत्तेजित करना, ये होता है पेप अप। बायो अप होता है, ये भी किसी को सहारा देना या फिर किसी को उत्तेजित करना, ठीक है। या एक्जिलरेट होगा, हर्षित करने को कहा जाएगा। वाइटलाइज होगा, ठीक है। इनविगरेट होगा, इनविगरेट मतलब शक्तिवर्धक। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ग्लेडन होगा, ग्लेड मतलब खुशी को कहा जाता है ग्लेड, आई एम ग्लेड टू मीट यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर। तो ग्लेडन जो बहुत ज़्यादा हर्षित है, ठीक है, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, सबड्यू, रिप्रेस, डैम्पन, डिप्रेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिप्रेस मतलब जो डिप्रेस हो चुका है, हतोत्साहित हो चुका है, या फिर किसी को दबाना, ये सबड्यू, रिप्रेस, ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, माई विजिट टू माई मदर हैड क्वाइट क्लियरली एनलाइवन हर, मेरी जो विजिट थी माँ को देखने की, उसने उसको हर्षित, बहुत ही साफ तौर पर बहुत ज़्यादा हर्षित कर दिया, ठीक है। तो ये होगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या। का आज है 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है रिनीग, इसका मतलब होता है इनकार करना, या फिर बैक ऑन, गो बैक ऑन को कहा जाएगा रिनीग। मतलब अगर कोई अपने प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट से मुकर जाए और या फिर उसको पूरा ना कर पाए, तो उसे कहा जाएगा रिनीग। मतलब जो अपने वादे से मुकर जाए उसको कहा जाएगा रिनीग। ब्रेक, बैक आउट ऑफ, रिवॉक, ये इसके सिनोनिम होंगे। रिवॉक मतलब कैंसिल करना या फिर रद्द करना या वापस लेना। जैसे आर्टिकल 370 था, हमने जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया, उसको रिवॉक कर दिया, कैंसिल कर दिया या फिर वापस ले लिया, ठीक है। तो ये होता है एनल, रिपील, रिसिंड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब है रद्द करना या इनकार करना या वापस लेना, ठीक है, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, कीप, अधेयर, फुलफिल, ये इसके एंटीनिम होंगे। अधेयर मतलब लगाव या चिपकाव को कहा जाएगा अधेयर। एग्जाम्पल है इसका, दे हैव रिनीग्ड ऑन देयर प्रोमिसेस टू अस, वे जो है अपने प्रॉमिस से जो उन्होंने हमसे किया था उससे मुकर गए या इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है डिसर्निबल, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर विजिबल को कहा जाएगा डिसर्निबल। मतलब जो विजिबल है, साफ नोटिसेबल है, स्पष्ट है या फिर डिटेक्टेबल है, उसे कहा जाएगा डिसर्निबल। जो स्पष्ट है, साफ है, डिटेक्टेबल, नोटिसेबल, अपेरेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपेरेंट मतलब जो स्पष्ट है, नोटिसेबल है, ठीक है, परसेप्टिबल है जो स्पष्ट है, पॉन्डरेबल समझने योग्य है, जो पाल्पेबल है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। पाल्पेबल मीन्स भी जो स्पष्ट है, डिटेक्टेबल है जो नोटिसेबल है, ऑब्जर्वेबल है, डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विश मतलब जो स्पष्ट है, तो जो स्पष्ट योग्य है या प्रत्यक्ष है, तो ये इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम जो इम्परसेप्टिबल है, अप्रत्यक्ष है, इनडिसर्निबल है, अप्रत्यक्ष है जो,
ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट, इनविजिबल है जो, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द स्कैंडल हैड नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन हिज करियर। जो घोटाला था उसका उसके करियर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सन। इसका मतलब होता है किनारा करना या फिर अवॉइड करना या फिर किसी को साइड करना, दूर रहना किसी चीज़ से, ये होता है सन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा वो उससे साइड रह रहा है। इवेड, एस्च्यू, सर्कमवेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। सर्कमवेंट मीन्स भी क्या होता है, अवॉइड करना, एस्च्यू करना मतलब किसी चीज़ से बचना। जैसे टैक्स चोरी होती है, वो क्या होता है, एस्च्यू करते हैं, वो टैक्स देने से एस्च्यू करते हैं, बचते हैं, ठीक है, तो ये होता है। ब्रश ऑफ होगा, एक फ्रेज है, इसका मतलब है साइड रहना। कोल्ड शोल्डर, इग्नोर करना। एक और ईडियम आती है फाइट साई ऑफ, इसका ये भी इसका सिनोनिम है साइड रहना। कीप अवे फ्रॉम, स्टीयर क्लियर ऑफ, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब भी साइड रहना या अवॉइड करना। डॉज होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, परस्यू करना, मतलब आप उसको फेस कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो मतलब उसका पीछा कर रहे हो, तो इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, दे वेयर सिंपल क्लोथ्स एंड सन मॉडर्न कॉन्ट्राइवेंसेज, मतलब वे साधारण कपड़े पहनते हैं और आधुनिक संसाधनों से दूर रहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो ये होगा। तो गाइस आज की पहली जो ईडियम है वो है गेट समन्स गॉट। इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन डीपली, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने को कहा जाएगा। गेट समन्स गॉट मतलब अगर आप किसी की, गॉट मतलब होता है बकरी, आप किसी की बकरी को ऐसे ले जाओगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गुस्सा होगा, इरिटेट होगा, ठीक है, तो इस तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड रियली गेट माई गॉट। इस टाइप का जो एटीट्यूड है उसने या रवैया है उसने मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया या इरिटेट कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग अगर शेयर कर सकते हो तो यार थैंक यू, धन्यवाद होगा आपका। चैनल को थोड़ा सा रीच मिल जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा थोड़ा, तो इतनी हेल्प कर सकते हो तो आप लोगों का आभार होगा, ठीक है। तो अगली फ्रेज है बेयर अप। इसका मतलब होता है टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंटिन्यू एट अ डिफिकल्ट टाइम, मतलब मुसीबत के टाइम पर जो डटा रहे, अड़ा रहे, उससे कहा जाएगा बेयर अप। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ बियरिंग अप वेल अंडर द स्ट्रेन ऑफ लूजिंग हिज जॉब। हाँ, अपनी जॉब खोने का जो तनाव है वो उसने अच्छे ढंग से बियर अप किया, मतलब अच्छे ढंग से उसने वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई ऐसे टाइम पर, ठीक है, तो ये होगा बियर अप, झेलने को कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड ईडियम है फ्लैट ब्रोक। इसका मतलब होता है हैविंग नो मनी एट ऑल, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, खाली हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जेब बिल्कुल खाली है, उसे कहा जाएगा फ्लैट ब्रोक। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ ऑलवेज फ्लैट ब्रोक बिफोर एंड ऑफ द मंथ। मंथ से पहले ही वो हमेशा मनी लेस हो जाता है या उसके पास कुछ पैसा नहीं रहता है, वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है, तो ये होगा। अगली जो फ्रेज है वो है लॉन्ग शॉट। इसका मतलब हो जाएगा लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता की कमी को कहा जाएगा लॉन्ग शॉट। जैसे एग्जांपल है, द म्यूल इज अ लॉन्ग शॉट बट इफ़ ही विंस द बैट विल बी अ वेरी गुड पेमेंट। जो म्यूल है वो कैसा है, उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर वो जीतता है तो जो उस पर दाव लगाया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, उसकी जो पेमेंट है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है, तो ये होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है मानिया। इसका मतलब हो जाएगा ऑब्सेशन, जब आपकी किसी के प्रति जुनून होता है, सनक होती है, या फिर कोई पागलपन होता है किसी के लिए, उससे कहा जाएगा मानिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे डिप्सोमानिया। इसका मतलब हो जाएगा एडिक्शन टू एल्कोहल। डिप्सो मीन्स क्या होता है, मादक पदार्थ, जो नशीली चीज़ें होती हैं, तो जो उसका एडिक्शन हो जाए, जो उसका एडिक्ट हो जाए नशीली दवाओं का, उससे कहा जाएगा, या अल्कोहल का जो आदी हो जाए दारू का, उससे कहा जाएगा डिप्सोमानिया। वैसे ईगोमानिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिक्शन टू टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ, तो जो अपने ही बारे में बात करता रहे, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, उससे कहा जाएगा ईगोमानिया। वैसे ही
थियोमानिया, थियो मतलब क्या होता है, गॉड को कहा जाएगा। तो ये होगा ऑब्सेशन टू रिलीजियस स्टडीज़, जो अपने जो बहुत ही ज़्यादा कट्टरपन होता है जिसके अंदर अपने रिलीजन को लेकर मेरा ही धर्म सब कुछ है, उसे कहा जाएगा थियोमानिया। वैसे क्लेप्टोमानिया, इसका मतलब हो जाएगा एडिक्शन टू स्टीलिंग, जो चोरी का आदी होता है। जैसे आपने यमला पगला दीवाना एक मूवी है, उसमें जो सनी देओल का पिता बना हुआ है, उनके ही पापा हैं धर्मेंद्र, तो उसमें जब वो अपनी वाइफ से मिलता है तो क्या करता है, वो अपनी वाइफ से मिल रहा है, लेकिन जो उसकी चोरी की आदत होती है वो जाती नहीं है, और वो अपनी ही वाइफ का क्या है, हार वगैरह छिपा लेता है। तो ये क्या है, क्लेप्टोमानिया है, जो एडिक्शन टू स्टीलिंग है, जिसकी आदत ही ना जाए ना चाहते हुए भी, ठीक है, वो होता है क्लेप्टोमानिया। वैसे ही क्लेप्टो मतलब वैसे एक और रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है चोर। वैसे प्लूटोमानिया, प्लूटो मतलब जो धनाढ्य है, जिसके पास पैसा है, तो प्लूटोमानिया जो एडिक्शन टू बीइंग रिच है, जिसके पास एडिक्शन हो, इसकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, एडिक्ट हो चुका है रिच बनने का या पैसा कमाने का, ये होगा। अगला वर्ड है आइलरोमानिया। आइलरो आप समझ गए होंगे, जो मेरी वीडियोस डेली देखता है वो समझता है कि आइलरो क्या है, कैट को कहा जाता है। तो आइलरोमानिया एडिक्शन टू कैट, जो बिल्लियों का बहुत ज़्यादा शौकीन है या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उनके लिए, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज ये हो गया आज के रूट वर्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, इसे शेयर कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है, थैंक यू।